नमस्ते। चलिए आज आपको ले चलते हैं समय में पीछे, एक ऐसी धरती की कहानियों में जहां शौर्य और बलिदान की गाथाएं गूंजती हैं। आज हम बात करेंगे उन महान राजपूत राजवंशों की जिन्होंने उस भूभाग को आकार दिया जिसे आज हम सब राजस्थान के नाम से जानते हैं। जरा इन शानदार किलों को देखिए। ऐसा लगता है ना जैसे लड़ाइयों की गूंज आज भी सुनाई दे रही हो, या उन किंवदंतियों की फुसफुसाहटें जो इन दीवारों में आज भी जिंदा हैं। ये वो जमीन है जहां का हर पत्थर एक कहानी कहता है, राजाओं का साहस और उनकी कभी ना हारने वाली भावना की कहानी। तो राजस्थान, ये नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे बहुत पहले इस धरती का नाम कुछ और था? जी हां, इसे राजपूताना कहते थे। ये नाम सीधे सीधे उन शक्तिशाली राजपूत वंशों से जुड़ा था जिन्होंने यहां सदियों तक हुकूमत की। ये उनकी भूमि थी जिस पर उन्होंने अपनी एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। तो चलिए देखते हैं कि ये राजपूताना आखिर था कैसा। ये कोई एक देश नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कई राज्यों और ताकतों का एक मिला जुला पेचीदा रूप था, जहां हर किसी की अपनी एक अलग पहचान थी। उस दौर में जब अंग्रेजों का असर बढ़ रहा था, राजपूताना असल में 19 रियासतों और 3 छोटे छोटे इलाकों, जिन्हें ठिकाना कहते थे, में बटा हुआ था। हर रियासत की अपनी अलग कहानी थी, अपने राजा, अपनी परंपराएं, और ये सब मिलके ही इस क्षेत्र की वो शानदार सांस्कृतिक विरासत बनाते थे। तो अब आते हैं कहानी के असली किरदारों पर, वो राजवंश जिन्होंने राजपूताना की नींव रखी। और शुरुआत करेंगे सबसे पुराने और शायद सबसे मशहूर वंश से, मेवाड़ राजवंश। ये सिर्फ एक राजघराना नहीं था, ये अपने आप में एक पहचान थी। सोचकर देखिए, लगभग 566 ईस्वी से लेकर 1948 तक, मतलब करीब करीब 1400 साल। इतनी लंबी हुकूमत वाकई कमाल है। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और स्थायी विरासत का सबूत है। और इसी मेवाड़ ने हमें दिए इतिहास के कुछ सबसे बड़े नाम। एक तरफ थे राणा कुंभा, जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे, और कहा जाता है कि उन्होंने 32 किले बनवाए। फिर आए राणा सांगा, जिन्होंने बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए सारे राजपूतों को एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश की। और जाहिर है महाराणा प्रताप, जिनका नाम ही बहादुरी और स्वाभिमान का दूसरा नाम बन गया। और इनकी ताकत सिर्फ मैदाने जंग में नहीं दिखती थी, वो तो इन पत्थरों में भी जिंदा है। जैसे ये कुंभलगढ़ का किला, इसकी दीवार को भारत की महान दीवार भी कहते हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं, मेवाड़ की शान और उनकी बेहतरीन वास्तुकला का जीता जागता सबूत है, जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। अच्छा, तो मेवाड़ तो सबसे पुराना था, पर कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। कई और भी बड़े राजवंश थे जिन्होंने राजपूताना के इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इन्हीं में से एक और बहुत बड़ा नाम है चौहान राजवंश का। मध्ययुगीन भारत में चौहान एक बहुत बड़ी शक्ति थे, और उनका दबदबा सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं था। चौहानों का राज कोई छोटा मोटा नहीं था, 400 साल से भी ज्यादा। और उनका इलाका आज के राजस्थान, हरियाणा, यहां तक कि दिल्ली तक फैला हुआ था। उनकी उत्पत्ति की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उन्हें अग्निवंशी माना जाता है, यानी वो जो पवित्र अग्नि से जन्मे हों। और हां, इसी वंश के थे महान पृथ्वीराज चौहान, जिनकी बहादुरी के किस्से हम आज भी सुनते हैं। चलिए अब राजस्थान के रेतीले इलाकों की तरफ चलते हैं। मारवाड़, ये घर था शक्तिशाली राठौड़ वंश का, और इन्होंने भी कोई 100-200 साल नहीं बल्कि 700 से भी ज्यादा सालों तक यहां राज किया। राठौड़ों के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 1459 में, जब राव जोधा ने एक नए शहर की नींव रखी, जोधपुर। जी हां, वही ब्लू सिटी जो आज दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर राठौड़ों की ताकत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। राठौड़ राजाओं का रुतबा कैसा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने के इतिहासकार भी उनकी ताकत का लोहा मानते थे। जैसे राव मालदेव राठौड़, उनके बारे में तो लिखा गया है कि वो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो हमने देखा कि कैसे सदियों तक अलग अलग राजवंशों ने राज किया, लड़ाइयां लड़ीं और संधियां की। लेकिन फिर इतिहास ने एक नई करवट ली। अब देखते हैं कि ये सब अलग अलग रियासतें मिलकर एक राज्य कैसे बनी। और ये बदलाव आया अंग्रेजों के आने से। ब्रिटिश राज के साथ ही राजपूताना का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल गया। अब वो आजाद रियासतों का दौर खत्म हो रहा था और एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। और ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ,
वो इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है। देखिए, 1817 के आसपास संधियां हुईं, राजपूताना एजेंसी बनी। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के फौरन बाद 1949 तक इन सारी रियासतों को एक करने का मुश्किल काम शुरू हो चुका था। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगता है, 19। जी हां, 19 अलग अलग रियासतें। जरा सोचिए, हर किसी का अपना राजा, अपना कानून, अपनी पहचान, और इन सबको एक साथ एक प्रशासनिक ढांचे में लाना था। ये कोई आसान काम नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक रात में नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जो 7 अलग अलग चरणों में पूरी हुई। 1948 में मत्स्य संघ बनने से इसकी शुरुआत हुई। फिर राजस्थान संघ बना, फिर संयुक्त राज्य राजस्थान, और धीरे धीरे एक एक करके रियासतें जुड़ती गईं। आखिरकार 1956 में अजमेर मेरवाड़ा के विलय के साथ वो राजस्थान बना जिसे आज हम जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज के राजस्थान में इन पुराने राजवंशों की क्या अहमियत है? जब हम वहाँ की कला देखते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वो बहादुरी, वो शान, वो विरासत आज भी महसूस होती है। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये वो आत्मा है जो आज भी राजस्थान में जिंदा है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अतीत असल में हमारे आज को कैसे बनाता है।